हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग कौशल द ब्लॉग। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज हम जा रहे हैं गुप्ता धाम, और इस वीडियो में हम आपको गुप्ता धाम के बारे में एक्सप्लोर करेंगे बाई पहाड़। यानी हम लोग आज पहाड़ के माध्यम से जाने वाले हैं। कितना घंटा लगता है, कैसे जाया जाता है, आप सबको हर चीज़ बताएंगे गुप्ता धाम के बारे में। वही गुप्ता धाम जो कि कैमूर के पहाड़ी पर स्थित है। गुप्ता धाम जाने के लिए सबसे इजी वे है सासाराम से ऑटो लीजिए, जो कि सासाराम से 40 किलोमीटर दूर है। पनारी घाट पहुंचिए और पनारी घाट से और आप जो कि इस गुप्ता धाम के यात्रा को रोमांचकारी और अच्छा बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप बाई पहाड़ यानी पहाड़ के माध्यम से पहाड़ पर चढ़कर ही पनारी घाट से आप लोग जाइए। जो कि पनारी घाट से ये जो बाबा धाम है, गुप्ता धाम है, वो है लगभग 20 किलोमीटर लगभग है। और जो कि 7 पहाड़ियों के बाद 8वां पहाड़ी में हमारे बाबा धाम यानी गुप्तेश्वर बाबा धाम स्थित है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पनियारी घाट। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ का रात का दृश्य कुछ अजब ही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, देर न करते हुए अपने मंजिल की ओर। तो हम लोग तुरंत ही चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा इधर उधर का वीडियोग्राफी भी हम लोग करते रहे। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे अपने पहाड़ की चढ़ाई करते रहे और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे, धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहे। बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। मज़ा भी क्यों नहीं आता, आखिर सावन का महीना था, महादेव के पास जाना था, महादेव से भेंट करना था हम लोगों को। हम लोग बहुत ही खुश थे, उत्साहित थे। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग भी गुप्ता धाम आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए, अनुभव कीजिए कि यहाँ का रात्रि का कैसा है, रात्रि का दृश्य कैसा है। और आइए घूमिए, आप जैसा सुविधा पड़े आपको वैसे आइए। लेकिन मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा, एक बार ज़िंदगी में ज़रूर गुप्ता धाम आइए, दिन हो या रात, लेकिन घूमिए और बाबा का दर्शन कीजिए और अपना हर मनोकामना पूरा कीजिए। मैं आपसे यही इस गुप्ता धाम यानी बाबा गुप्तेश्वर धाम में सावन के महीने में इतना भीड़ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ का दृश्य भी बहुत मनभावन है, चारों तरफ पेड़ पौधे, चिड़िया और अच्छे। आप लोग यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जीवन में एक बार यहाँ पर जरूर आइए गुप्तेश्वर धाम में। अगर आप लोग को दिन में न हो सके तो रात की चढ़ाई कीजिए। 4 से 5 घंटे के समय में आप लोग पूरे धाम पर चढ़ाई करके पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बढ़ते रहिए और हम आपको इसके बारे में, इसके पीछे की कहानी को बताते हैं। चलने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग फिर से चढ़ाई करने चलेंगे। तो हम लोगों ने, हमारी टीम और हम कुछ समय आराम किए, और जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, कुछ समय आराम करने के बाद हम लोगों ने फिर से अपने रास्ते, अपने मंजिल की ओर चढ़ाई करना शुरू कर दी। तो दोस्तों, कुछ देर आराम करने के बाद हम लोगों ने फिर से अपना चलने शुरू कर दिया। हम लोग कुछ देर चले और फिर कुछ ही दूर पर एक रोशनी दिखाई दी, जहाँ पर एक मंदिर था जो कि माता दुर्गा का मंदिर था। हम लोग वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए और उनका बाहर से आशीर्वाद लेकर फिर अपने मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि रात में मंदिर बंद था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग इतना पसीने से लथपथ हो गए थे नीचे से ऊपर तक। उसके तुरंत बाद ही एक नदी आया जिसको हम लोग पार किए। उसमें पानी बहुत कम था, पानी मान लीजिए कि 9 के बराबर था। उसको पार किए और पार करने के बाद हम लोग तुरंत फिर अपना चढ़ाई करना शुरू कर दिए, जो कि हम लोग रास्ते में। तो दोस्तों, इस धाम का, गुप्तेश्वर बाबा धाम का एक कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में एक भस्मासुर नाम का बहुत ही भयावह दानव रहता था, जो कि महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए
लाखों सहस्त्र वर्ष तपस्या किया, तब जाकर महादेव ने उस पर प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। वरदान में वो अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन सृष्टि के नियम के विरुद्ध होने के कारण महादेव ने उसको यह वरदान देने से मना कर दिया। लेकिन फिर उसने चालाकी की और बोला कि हे प्रभु, जिस पर अपना हाथ फेरूं वो भस्म हो जाए। देव जी ने उसको यह वरदान दे दी और उसने उस वरदान को महादेव जी पर ही ट्राई करने लगा। वरदान जो कि भगवान शिव जी के द्वारा भस्मासुर को मिला था, वे सबसे पहले अपना वरदान को फलित करने के लिए भगवान शंकर पे ही कोशिश करने लगा। भगवान शंकर जी डर गए और भागते भागते इस गुप्तेश्वर धाम में आकर बस गए, जो कि गुप्तेश्वर धाम जो गुप्ता धाम है वे 7 पहाड़ी के बाद 8वां पहाड़ी में। तो भगवान शंकर ने उससे बचने के लिए 7 पहाड़ी को पार करके 8वां पहाड़ी में जाकर छिप गए। उनके बचाव के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को उसके ही जाल में और उसके ही वरदान से उसको ही भस्म कर दिया, तब जाकर शंकर जी की जान बची। इसी प्रकार से कई मान्यताएं हैं। तब से हम लोग जानते हैं या मान रहे हैं कि उस गुफा में भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की वास है। तब से हम लोग उन्हें गुप्तेश्वर नाथ धाम से जानते हैं और जाते हैं, जल अर्पण करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और आते हैं। हम लोग ने पहली सुबह के पहले किरण के साथ हम लोग फिर से अपना पहाड़ जो चढ़े थे उतरने के लिए, बाबा धाम जाने के लिए शुरू हो गए और धीरे धीरे उतरने लगे। कुछ ही देर में हमारे पास एक चौथी नदी आई, जिसमें हम लोग देखे, इसकी वीडियो में आप देख रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग खुला कर रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे। हम लोग भी वहाँ पर घूमे और फिर अपने धाम की निकल गए। बस छोटा सा रोड देख रहे होंगे, ये जाता है उगानी घाटी की तरफ और ये जो जाता है बाबा धाम की तरफ, और हम लोग आ रहे हैं पनारी घाट से। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपने बाबा धाम के मार्केट में और धाम पर पहुंचते ही हम लोगों ने अपना सामान रखा और निकल पड़े शीतल कुंड की तरफ और स्नान ध्यान करने के लिए और जल उठाने के लिए। शीतल कुंड के रास्ते में देखिए कितना भीड़ है। आज के दिन बहुत ही भीड़ था और कोई लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे तो कोई लोग स्नान करके आ रहे थे। कोई किसी के हाथ में जल था तो किसी के हाथ में कपड़े। लगभग शीतल कुंड यानी गुप्तेश्वर बाबा धाम से लगभग शीतल कुंड 1 किलोमीटर का रास्ते था जो हम लोग तय करना था, और हम लोग आधा किलोमीटर पार कर चुके थे और बहुत जल्द शीतल कुंड यानी सीता माता के कुंड के पास पहुंचने वाले थे। और ये लीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द सीता माता के कुंड तक पहुंच गए, जो कि आपको वीडियो में देख रहे होंगे कितना भीड़ है, कितना श्रद्धालु आए हैं। तो हम लोग आएंगे और स्नान ध्यान करते हैं। तो देखिए, ये है शीतल कुंड यानी सीता कुंड जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ही मनभावन है। अभी थोड़ा कम पानी गिर रहा है, लेकिन बरसात के सीजन में बहुत ही ज़्यादा पानी गिरता है। देखिए, इसका दृश्य बहुत ही भव्य और रोमांचक है और अच्छा है, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस शीतल कुंड में हम लोग स्नान ध्यान कर रहे थे। यहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत श्रद्धालु थे, बहुत बम थे, और हम लोग स्नान करके अपना जल उठाए और धाम पे बाबा को चढ़ाने के लिए निकल पड़े। ये हमारे साथी है जो कि जल सब साथ में लेकर चल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपने धाम पे, जहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ा। और जैसे कि आप देख लीजिए वीडियो में, जो कि थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है घर की लाइट जो कि है हमारे बाबा धाम का गेट। और हम लोग बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग काफ़ी मशक्क़त भीड़ को चीर फाड़ करते हुए हम लोग पहुँच गए अपने बाबा धाम यानी बाबा गुप्तेश्वर नाथ के गेट पर। ले ली हम लोगों ने बाबा धाम के अंदर एंट्री, जो कि हम लोग बहुत ही बेताब से बाबा से मिलने के लिए। चलिए, तो आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। जय महादेव।
हम आ चुके हैं इस गुफा में पूरी तरफ से, और देखिए चारों तरफ का नज़ारा कैसा है, कितना भीड़ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है हमारे महादेव का ज्योतिर्लिंग, जिसको हम गुप्तेश्वर धाम कहते हैं, गुप्तेश्वर बाबा कहते हैं। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।